अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे रूल 73 तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज यहाँ से हम आगे फर्दर चीजें इंशाल्लाह करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देखते हैं। रूल 73 में क्या बात है। रूल 73 की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनोन हम यूज करेंगे लेट और बिटवीन के बाद। यानी लेट के बाद और बिटवीन के बाद हम ऑब्जेक्टिव के साथ प्रोनोन हम यूज करेंगे। सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, लेट यू एंड आई गो देयर, दिस वन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है आई। ठीक है, तो क्या होगा, लेट यू एंड मी गो देयर आएगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव केस आप प्रोनाउन यूज करेंगे हम लेट के बाद। जो प्रोनाउन की केस हम यूज करेंगे लेट के बाद वो क्या होंगे, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। इसी तरह बिटवीन यू एंड आई, ही इज रिलीजियस पर्सन, आप और मेरे बीच में क्या है, वो तीसरा बंदा क्या है, रिलीजियस पर्सन है। सो बिटवीन यू एंड मी होगा, आई नहीं होगा। ओके, सो रूल 73 में हमने कहा कि अगर लेट आए या बिटवीन आ जाए, तो अगर इसके बाद कोई प्रोनाउन हम यूज करेंगे तो दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव के साथ प्रोनाउन हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसी तरह देख लीजिए, ही इज टॉलर देन बोथ ऑफ वी नहीं होगा, बोथ ऑफ अस होंगे। इसी तरह ही इज काइंडर देन ऑल ऑफ द बॉय, ही इज काइंडर देन ऑल ऑफ देम होगा। ठीक है, तो दे हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रीवियसली बात की थी। अगर हम बात करेंगे जो वर्ब हमारा है, जैसे कि हमने कहा था देन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ यूज करेंगे। तो देन के बाद क्या, यहाँ पे वी नहीं आएगा, अस आएगा। इसी तरह देन है, यहाँ पे दे नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, देम आएगा। यानी हमने डिस्कस किया लेट और बिटवीन के बाद हम जो केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा केस ऑफ प्रोनाउन होगा, वो होंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। सब्जेक्टिव हम यूज नहीं करेंगे। अब रूल 74 की बात करते हैं। रूल 74 में देख लीजिए, एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन विद एंटीसीडेंट इन नंबर। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता रूल हमने ये डिस्कस प्रीवियसली। इसमें हम बात करें जो हमारा प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट के साथ क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर वो पुलर है तो पुलर। ठीक है, द गर्ल्स डिड हर बेस्ट टू विन द रेस। अब यहाँ पे गर्ल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, दियर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए हर नहीं आएगा बल्कि दियर आएगा। जो प्रोनाउन है दैट मस्ट एग्री विद द नाउन। ठीक है, नाउन के साथ एग्री होना चाहिए। आप नाउन यहाँ पे फुलर है तो यहाँ पे फुलर हर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, दियर आएगा। इसी तरह अहमद एंड हसन इज द बेस्ट नोन फॉर हिज फ्रेंडशिप। अब देख लीजिए इसमें अहमद और हसन की बात हो रहे हैं। ठीक है, आर बेस्ट फ्रेंड होगा, बेस्ट नोन फॉर दियर फ्रेंडशिप होगा, क्योंकि हसन और अहमद दोनों की बात हो रही है तो दियर यूज होगा। यानी इस रूल में हमने डिस्कस किया जो प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट के साथ एग्री होना चाहिए। एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन, एंटीसीडेंट अगर प्लुरल है तो वी मस्ट यूज प्लुरल प्रोनाउन। ओके, तो रूल 75 की बात हम करेंगे। रूल 75 में एग्रीमेंट विथ एंटीसीडेंट इन नंबर, अगेन वही बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। नईम एंड तैमूर हैव नॉट डन दे वर्क। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे दे वर्क नहीं आएगा क्योंकि नईम क्या आएगा, बल्कि दियर ड्यूस होगा, दियर वर्क होगा। अच्छा देख लीजिए, नईम नेदर नईम नॉट तैमूर हैव पेड दियर ड्यूज। ठीक है, ना ही तैमूर ने ना ही उसने अपने ड्यूज दे दिए। इसी तरह इधर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, आप में से एक क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सीडेंट। इधर यू आर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। अब इसमें देख लीजिए, दीज आर इनकरेक्ट सेंटेंसेस, दीज आर करेक्ट सेंटेंसेस। अब देख लीजिए, हमने बात की जो प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट के साथ एग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इस आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि ही क्या है, नियरेस्ट है। नियरेस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इस यूज करते हैं। ठीक हो गए। अच्छा, रूल 75 76 की बात करते हैं। रूल 76 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम आर या नार से दो सब्जेक्ट को करेक्ट करते हैं
तो फिर हमारे पास जो नाउन होने चाहिए तो क्या होना चाहिए? noun verb and pronoun exist with the nearest subject in number। ठीक है, तो जब भी दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए आर या नार की मदद से, तो वर्ब एग्री करना चाहिए क्या? वर्ब या प्रोनाउन एग्री करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के तहत आएगा, यानी आर के बाद जो सब्जेक्ट होगा, नार के बाद जो सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन भी यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इधर यू आर आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एक्सीडेंट। अब देख लीजिए, यहाँ पे यू, इधर और आर के साथ दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, यू और आई। तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या आएगा? आई के साथ हम आर यूज नहीं करते बल्कि एम यूज करते हैं, यानी आर के बाद जो जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेगा। तो आई के साथ हम एम यूज करते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। इसी तरह नीदर कैप्टन नार प्लेयर्स आर प्लेइंग हिज गेम वेल। अब देख लीजिए, कैप्टन और प्लेयर्स, नीदर और नार से ये दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ा है, कैप्टन और प्लेयर्स। तो यहाँ भी आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? देख लीजिए, नीदर द कैप्टन नार प्लेयर्स है। अब प्लेयर्स से प्लेयर्स प्लुरल है तो यहाँ पे आर आएगा, इस नहीं आएगा। प्ले दियर गेम वेल आएगा, हिस नहीं आएगा क्योंकि प्लेयर्स की बात हो रहा है, तो प्लेयर्स है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हिस नहीं आएगा क्योंकि ये पुलर हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। प्लेयर्स है तो दियर गेम आएगा। इसी तरह इधर यू आर ही हैव ब्रोकन द पेन। अब देख लीजिए, इधर और आर से दो सब्जेक्ट जोड़ा है, ही और यू और ही। तो यहाँ पे क्या आएगा? इधर यू आर ही हैज ब्रोकन द पेन। इसी तरह neither the teacher nor the student was in his class। अब देख लीजिए, neither the teacher nor the students, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है, पुलर है, तो वर इन दियर क्लास होगा, इस क्लास नहीं होगा। तो रूल 76 में हमने ये डिस्कस किया, अगर दो सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड थे विद यूजिंग आर और नार, ठीक है, तो हमने देखना है कि आर के बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, नार के बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब, अगर वो पुलर है तो पुलर वर्ब, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन, अगर वो पुलर है तो पुलर प्रोनाउन हम यूज करेंगे। अगर मेल है तो हम मेल के अकॉर्डिंग, और फीमेल है तो फीमेल के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तो आर और नार के बाद जो सब्जेक्ट आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे सारे। अच्छा, रूल 74 की बात करते हैं। रूल 74 में कुछ सर्टेन वर्ड ऐसे हैं, जैसे कि सेपरेशन हो गए, एक्सक्यूज हो गए, मेंशन हो गए, फेवर हो गए, पार्डन हो गए, लीव, रिपोर्ट, ओके, साइड। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम पोसेसिव केस हम यूज नहीं करते, यानी इनसे पहले हम पोसेसिव केस प्रोनाउन हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सेपरेशन, योर सेपरेशन पेन्स मी। अब देख लीजिए, इस सेपरेशन के साथ हमने यहाँ पे क्या यूज किया? पोसेसिव केस, यूर। तो ये नहीं आ सकते, तो क्या होगा? सिंपली सेपरेशन फ्रॉम यू पेन्स मी हो। इसी तरह हिज एक्सक्यूज वाज नॉट एक्सेप्टेड, एक्सक्यूज फ्रॉम हिम वाज नॉट एक्सेप्टेबल। हर मेंशन सरप्राइज अस, मेंशन ऑफ हर सरप्राइज अस। ठीक हो गए? योर फेवर मीन्स अलाउड, फेवर फ्रॉम यू मीन्स अलाउड। देख लीजिए, इनके साथ ये सर्टेन वर्ड है, इनके साथ हम पोसेसिव केस यूज नहीं कर सकते, इनसे पहले हम पोसेसिव केस यूज नहीं। हिज पार्टन इज अप्रिशिएटेड, पार्टन फ्रॉम हिम इज अप्रिशिएटेड। सिंपल सी बात। इसी तरह बाकी वर्ड्स भी है बच्चे, आप देख लीजिए। ठीक हो गए? अब रूल 79 की बात करते हैं। रूल 79 को अगर हम डिस्कस करें, तो इसमें भी कुछ सर्टेन वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हाइड हो गए, कीप हो गए, स्टॉप हो गए, टर्न हो गए, शेव, पैथ। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हाइड हिमसेल्फ अंडर द टेबल। देख लीजिए, हाइड के साथ हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ। ये इस तरह के वर्ड सारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन वर्ड के साथ यूज नहीं कर सकते। सो ही हाइड हिमसेल्फ अंडर टेबल नहीं होगा, ही हाइड अंडर द टेबल। इसी तरह ही केप्ट हरसेल्फ साइलेंट नहीं होगा, ही केप्ट शी केप्ट साइलेंट। सिंपली आई स्टॉप माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ नहीं होगा, इसमें भी माई सेल्फ नहीं होगा। ये टर्न हिमसेल्फ नहीं होगा,
सिंपली ही टर्न द लाइट होगा, ही शव्ड हिमसेल्फ नहीं होगा, ही शव्ड सिंपली। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं, सर्टेन वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, पहले इस बात को समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या। सिंपल सी बात है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो आपको पता होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब यही है जिसमें हम तकसीम की बात करेंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूशन रिफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ a ग्रुप one at a time. Common distributive pronouns are each, either, neither, none। ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल देख ले, ईच इज रूल 80 की बात करेंगे हम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको पता हो गया कि भाई इसमें हम इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप की बात करेंगे। एज की बात करेंगे तो रूल 80 में रिफर टू एवरी इंडिविजुअल आइटम इन ए ग्रुप आर टू आर मोर। ईच हम यूज करते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो से दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए। इट ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब एंड फॉर्म। ये हमेशा सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होंगे। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक। अब देख लीजिए, ईच ऑफ द बॉयज हैव बुक, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक होगा। देख लीजिए, जब भी ईच ऑफ आ जाए तो उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, बॉयज सही है। देख लीजिए, ईच ऑफ द बॉयज, जब भी ईच ऑफ आएगा उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। लेकिन सब्जेक्ट हमारा ईच है, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा तो यहाँ पे हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। इसी तरह ईच स्टूडेंट नो द रूल। अब देख लीजिए, ईच स्टूडेंट है, यहाँ पे ईच ऑफ नहीं है तो यहाँ पे स्टूडेंट सही है। ऑफ आ जाए तो हमने फुलर नाउन यूज करना है। सो ईच स्टूडेंट नोज द रूल। ईच ऑफ देम वर हैप्पी, ईच ऑफ देम वाज हैप्पी। ईच हैव सबमिटेड देयर फाइल नहीं होगा, ईच हैज सबमिटेड हिज आर हर फाइल होगा। तो रूल 80 में हमने बात की, ईच के साथ ईच हम यूज करते दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल आइटम के लिए हम यूज करते हैं, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, एंड ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। अब बात करेंगे हम रूल 80 की, 81 की। रूल 81, इधर इज यूज्ड। अब यहाँ पे हम इधर की बात करेंगे। इधर इज यूज टू रिफर टू वन ऑफ टू ऑप्शन। इधर हम तब कहते हैं ना, दो में से एक, दो में से एक। जब इस सेंस में हम यूज करते हैं इधर का। फॉर एग्जाम्पल, इधर यू आर अली, या तो अली या तो तुम। यानी दो में से एक की बात करेंगे तो हम इधर के यूज करेंगे इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। और इधर के साथ भी हमेशा सिंगुलर आएगा वर्ब, और सिंगुलर प्रोनाउन का भी हम यूज करेंगे। अब एग्जांपल लिख दो, ईदर ऑफ द टू पेन्स आर फाइन। यानी इन दोनों पेन में से एक सही है। यानी दो में से एक सही है, एक बेहतर है। तो देख लीजिए, ईच ऑफ द ईदर ऑफ द टू पेन्स बिल्कुल इस फाइन होगा, आर फाइन नहीं होगा। ईदर बॉय हैव डन इट, यानी दो लड़कों में से एक ने किया है तो क्या होगा, ईदर बॉय हैज डन इट। इसी तरह, ईदर ऑफ देम वन लेट, उनमें से एक क्या थे, लेट थे। तो वार नहीं आएगा, सिंपली वाज लेट हो। इसी तरह, ईदर आर सुटेबल फॉर दी रोल, ईदर इज सुटेबल फॉर दी रोल। यानी इन दोनों में से एक बेहतर है इस रोल के लिए। तो ईदर भी हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब ये देख लीजिए, ये आपके एफपीएससी पेपर 2024 का क्वेश्चन है। यानी नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा था। तो देख लीजिए, ही इज लुकिंग फॉर एकोमोडेशन, डेज फ्लैट और शेयर हाउस। अब इसमें ऑप्शन आपको गिवन है, बोथ, अनटिल, नीदर और ईदर। देख लीजिए, जब भी आपने देखा, देख लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, फ्लैट और शेयर हाउस। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो के लिए तो हम
नन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दो में से एक की बात करेंगे। बोथ के साथ आर भी हम देख लीजिए। जब भी आप देखेंगे दो ऑप्शन है, दो में से एक की बात हो रहे हैं, तो आप ईदर के यूज करेंगे। अगर दो में से दोनों की बात नहीं हो रही है तो नीदर का हम यूज करेंगे। तो देख लीजिए, या तो वो फ्लैट को देख रहे हैं, या तो शेयर्ड हाउस की उसको क्या है, सर्चिंग में है वो। ठीक है, अकोमोडेशन के लिए उसको या तो फ्लैट चाहिए या तो शेयर्ड हाउस चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, ही इज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन ईदर फ्लैट और शेयर्ड हाउस आएगा। ठीक है, या तो उसको फ्लैट की जरूरत है या तो शेयर्ड हाउस की जरूरत है, यानी दो में से एक। उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, ईदर। अब अगर उसे दोनों नहीं चाहिए, नीदर का हम यूज करते हैं। ठीक है, ना कि वो, ना कि ये के सेंस में हम नीदर का यूज करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चे? इज इट ओके? रूल 82 की बात करेंगे। रूल 82 में हम डिस्कस करेंगे नीदर का। नीदर हम तब यूज करते हैं, दो में से एक भी नहीं। यानी उर्दू में हम इसको कहते हैं, ना ही ये ना ही वो। ना ही मुझे अली पसंद है, ना ही मुझे अहमद पसंद है। यानी दो में से एक भी मुझे नहीं पसंद। उस सेंस में हम नीदर का यूज करते हैं जब आपके पास दो ऑप्शन हो। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, नेगेटिव सेंस में हम यूज करेंगे, ना ही ये ना ही वो के सेंस में, तो हम नीदर का यूज करते हैं। लेकिन हमेशा याद रख लीजिए, नीदर हम टू के लिए यूज करते हैं। और नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ये हमेशा सिंगुलर ही है। और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। तो देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द आंसर आर करेक्ट। यानी दोनों में से दो आंसर आपने लिखे, दोनों में से एक भी सही नहीं है। इस सेंस में हम नीदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आर करेक्ट नहीं होगा, सिंपली इज करेक्ट। अब देख लीजिए अगेन, नीदर ऑफ के बाद जो नाउन हम यूज करेंगे वो फुलर होगा, नीदर ऑफ द आंसर्स होगा। ठीक है, फुलर आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, क्योंकि नीदर यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इसी तरह नीदर स्टूडेंट हैव पास नहीं होगा, नीदर स्टूडेंट हैज पास। यानी दो में से एक भी पास नहीं हुआ है, दो में से एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ है। इसी तरह नीदर ऑफ देम वर रेडी, उनमें से एक भी तैयार नहीं था। ना ही वो ना ही है, नीदर ऑफ देम वाज रेडी। नीदर बुक बिलोंग टू मी, यानी दोनों में से एक किताब भी मेरी नहीं है। नीदर बुक बिलोंग्स टू मी हो। ओके, रूल 82 में हमने डिस्कस किया, नीदर हम यूज करते हैं दो में से एक भी नहीं, इस सेंस में हम यूज करते हैं। और जब हमारे पास दो ऑप्शन हो, तब हम नीदर का यूज करेंगे। ओके। अब अब रूल 83 की बात करेंगे। रूल 83 में इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन को हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, अब यहाँ पे इसको फर्दर हम एक्सप्लेन भी करेंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है। पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें बॉडी का वर्ड आए वो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एवरीबॉडी, ये इंसानों के लिए हम यूज करेंगे, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी। ठीक है, जब भी आपको नजर आए किसी लफ्ज में इनडेफिनेट प्रोनाउन में, इनडेफिनेट प्रोनाउन है क्या, पहले इसको समझते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन जिसके तादाद के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, और उसके बारे में हमें ये भी नहीं पता उसके जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, वी आर नॉट श्योर। तो उस टाइप के प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब एवरीबॉडी से मुराद कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, उसमें 10 भी लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकता है। ठीक है, मोर देन दैट भी हो सकता है। सो एवरीबॉडी से मुराद, वी आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर। ओके, इसी तरह और एवरीबॉडी से ये भी नहीं पता कि ये मैस्कुलिन की बात हो रही है या फेमिनिन की बात हो रही है। सो इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे pronoun हैं। जब भी बॉडी आ जाए तो वो हम लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे। और जब भी थिंग आए तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करेंगे, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग एल्स। ओके। अच्छा, अब इसमें एक्टिव्स क्या है, दीज प्रोनाउंस आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। इसमें याद रख लीजिए, जो भी यहाँ पे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ये सारे क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन
इसमें बड़ी ट्रिकी चीज हम जब इंशाल्लाह क्वेश्चन टेक करेंगे तो वहां पे इसका आपको एक ड्रामा नजर आएगा। यू सिंगुलर टेक्स्ट बट समटाइम्स प्लूरल व्हेन रिफरिंग टू पीपल, एवरीबॉडी इज हियर आरंट दे होगा। अब ये क्यों होगा, इसकी लॉजिक हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं। देख लीजिए, जब भी एवरीबॉडी हो समबॉडी हो, ठीक है, जिस वर्ड में क्या आए, बॉडी आए, तो उसके क्वेश्चन टेक में हम पुलर यूज करेंगे। इजंट इट नहीं होगा, दे का हम यूज करेंगे। ठीक है, इनके साथ हम क्वेश्चन टेक में, याद रखिए क्वेश्चन टेक में हम दे यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर थिंग है, जैसे कि एवरीथिंग इज हियर, इजंट दे नहीं होगा, इजंट इट हो। जब भी थिंग आ जाएंगे तो हम ये यूज करेंगे। जब भी पर्सन होंगे तो क्वेश्चन टैग में हम दे यूज करेंगे। यानी जो लिविंग थिंग है उसके साथ क्वेश्चन टैग प्लूरल आएगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम क्वेश्चन टैग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ओके, इसको आगे चल के हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन टैग आने वाला है नेक्स्ट कुछ रूल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब इसी को हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। रूल 84 की बात करेंगे। देख लीजिए, एवरीबॉडी के साथ हम क्या करेंगे। एवरीबॉडी विश टू वर्क, विश टू डू द वर्क, एवरीबॉडी विशेस टू डू द वर्क। अब देख लीजिए, एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्क भी सिंगुलर आना चाहिए, तो विशेस आएगा, विश नहीं हो। ठीक है, एवरीबॉडी सिंगुलर, सो टेक सिंगुलर वर्क लाइक विशेस। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, एवरीबॉडी वांट्स अ रिवॉर्ड। एवरीबॉडी वांट नहीं होगा, वांट्स अ रिवॉर्ड, क्योंकि एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर है, तो वह भी सिंगुलर आएगा। इसी तरह एवरीबॉडी एंजॉयज द मूवी हो, ठीक है, वह सिंगुलर आएगा बच्चे। 84 में हमने कहा कि एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ वह भी सिंगुलर आएगा। रूल 84 में एवरीवन की बात करेंगे, 85 में एवरीवन की बात करेंगे। एवरीवन शुड डू देयर वर्क। अब देख लीजिए, एवरीवन शुड डू देयर वर्क नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, एवरीवन शुड डू हिज और हर वर्क होगा। देख लीजिए, एवरीवन सिंगुलर है, तो वर्क हमेशा सिंगुलर आएगा, लेकिन प्रोनाउन या तो हम हिज का यूज करेंगे या तो हर यूज करेंगे, देयर तो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह एवरीवन शुड ब्रिंग हिज और हर आईडी, एवरीवन शुड सबमिट हिज और हर फॉर्म। तो एवरीवन के साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन का हम यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। रूल 86 में फर्दर हम बात करेंगे, एनीबॉडी आए तो क्या है। एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ दे वांट। अब देख लीजिए, एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ ही शी दे वांट्स। एनीबॉडी सिंगुलर, ठीक है, टेक्स ही शी दे विद सिंगुलर वर्ब वांट्स। ओके, anybody can succeed if he she they tries। अब यहाँ पे देख लीजिए, anybody can enter if he has a ticket, लेकिन याद रख लीजिए वर्ब क्या आएगा इनके साथ, वर्ब सिंगुलर आएगा। रूल 87 में देख लीजिए, समथिंग इस होगा या आर होगा। समथिंग आर मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग होगा, आर मिसिंग नहीं। इसी तरह समथिंग इज रॉन्ग होगा, समथिंग आर रॉन्ग नहीं होगा। समथिंग इज स्टक इन द मशीन, ओके, इस होगा। समथिंग के साथ हम आर यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसका हम यूज करेंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, सिंगुलर नाउन। रूल 88 की बात करेंगे। देख लीजिए, समथिंग, ये समथिंग अलग है और ये समथिंग अलग है। देख लीजिए, दोनों डिफरेंट देख लीजिए, ठीक है, ये मिला के है समथिंग, और दिस इज समथिंग, ये डिफरेंट है समथिंग। अच्छा, समथिंग इस मिसिंग नहीं होगा, क्योंकि हम डिफरेंट चीज, सम अलग है, थिंग अलग है, तो सम थिंग्स आर मिसिंग इन द कपबोर्ड। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट चीज है, समथिंग और समथिंग, ये स्पेस में जो आ गया। इसी तरह समथिंग आर नॉट मीन टू बी शेयर, समथिंग्स आर मोर वेरिएबल देन। ठीक है, तो याद रख लीजिए, ये समथिंग और इस समथिंग में जो पहले हमने डिस्कस किया, इन दोनों में डिफरेंट है। इन दोनों को आपने ऐसे के अकॉर्डिंग हमने यूज करना है। जो मिला के आएंगे ना समथिंग को विदाउट एनी स्पेस, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है समथिंग, सम यहाँ पे एज अ डिटर्मिनर है, ठीक है, क्वांटिफायर है,
तो यहाँ पे इस वजह से ये क्या है, इसके साथ फुलर यूज हमने यूज किया। अब यहाँ पे देख लीजिए जिसकी मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये आर वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट इन्हीं में ही गलती कर जाता है। रूल 89 की बात करें तो क्वेश्चन टैग, पहले समझते कि क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग ये है ना कि हम एक स्टेटमेंट पास करते हैं, साथ में हम एक क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई एम अ बॉय, ठीक है, या मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर, aren't I, देख लीजिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इजंट ही, ठीक है। इस तरह की इजंट ही, aren't I, इस तरह के वर्ड, हम इस तरह के हम सेंटेंसेस जो लिखते हैं इंटरोगेटिव, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाए। जैसे कि देख लीजिए, एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट। अब देख लीजिए यहाँ तक स्टेटमेंट है, wasn't ही, ये वाला पार्ट है ना, इसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए, एवरीबॉडी तो सिंगुलर है, एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन टैग में हमने बात की थी, जब क्वेश्चन टैग आएगा तो प्रोनाउन हम जिस वर्ड के साथ, जिस इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ बॉडी आ जाए, तो वहां पे हम प्रोनाउन पुलर यूज करेंगे। वरंट दे होगा, wasn't ही आर शी नहीं होगा। ठीक है, सिंगुलर रिफर्स, लेकिन पुलर टेक होगा, पुलर टेक होगा। ठीक है, टेक क्या यूज करेंगे हम, दे यूज करेंगे। तो एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट, wasn't ही आर शी नहीं होगा, एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट, weren't दे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन टेक में याद रख लीजिए, बॉडी है सिंगुलर, यहाँ पे वाज नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपने क्वेश्चन टेक में दे का यूज करें। इसी तरह नेक्स्ट वन, एवरीबॉडी केम अर्ली, डिडंट दे, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, हाँ वर्ब भी चेंज होगा ना बच्चे, बिल्कुल वर्ब भी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आगे दे के साथ तो वाज दे तो नहीं होगा, वर दे होगा। ठीक है, वरंट, बिल्कुल बात सही है आपकी। एवरीबॉडी केम अर्ली, डिडंट दे होगा। ठीक है, डिडंट इट या डिडंट ही या डिडंट शी नहीं होगा। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, डोंट दे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी दे का हमने यूज किया। अब रूल 89 ए पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें देख लीजिए, aren't I is negative form of am I, we do not use amn't। जो amn't है ना, वो इंग्लिश एक स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है। ठीक है, amn't I नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, aren't I होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, aren't I supposed to be there on time। अगर यहाँ पे आप amn't I कहेंगे तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट। अगर क्वेश्चन टेक है तो अभी हम क्या यूज करेंगे, aren't I का हम यूज करेंगे क्वेश्चन टेक में। याद रख लीजिए, क्वेश्चन टेक में हम एमेंट आई यूज नहीं करेंगे, बल्कि aren't I का हम यूज करेंगे। ओके, रूल 89 में हमने कहा कि एमेंट आई नहीं होगा, बल्कि aren't I, आई के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, आई में बॉय। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि aren't I सही है, एमेंट आई इनकरेक्ट। ठीक है, लेकिन ये एक ट्रिक आपने याद रखना है, ये एक रूल याद रखना है, जब भी हम क्वेश्चन टेक बनाएंगे आई के साथ, तो आई के साथ भी हम नेगेटिव क्वेश्चन टेक में क्या यूज करते हैं, aren't का हम यूज करते हैं, aren't आई होगा, एमेंट आई नहीं होगा। रूल 89 पार्ट बी की अगर हम बात करें, क्वेश्चन टैग्स रूल्स और इसकी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। इसमें बहुत सारे रूल्स आपको फर्दर इसके कैटेगरी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, यूज दियर इन द क्वेश्चन टैग व्हेन रेफरिंग टू अ सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन टैग में आप दियर का ही तो यूज कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि देख लीजिए, when referring to the subject, there were lots of people at the carnival, weren't there, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन टेक में आप देयर का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उल्टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आर दे हम यूज करेंगे क्वेश्चन टेक में, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारे वर्ड ऐसे हैं, इनको हम क्वेश्चन टेक में हम यूज नहीं करेंगे। इनकी बजाय, यानी दिस, दैट, दोस, दीज के बजाय हम या तो इट का हम यूज करेंगे, या तो हम दे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा।
हाँ, क्वेश्चन टेक में बात करूँ, ठीक है, क्वेश्चन टेक में ये आप यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, देट वॉज लकी वजन इट। अब यहाँ पे यूजुअली क्या करते हैं एग्जाम में, आपको वजन देट लगा के देते हैं और आपसे कहते हैं कि इस सेंटेंस की करेक्शन करते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो सही है, वजन देट नहीं होगा, वजन इट होगा। ठीक है, क्वेश्चन टेक में यहाँ पे इट ने इट आएगा, ना कि दैट। ठीक है, क्योंकि हमने बात की दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारे वर्ड हम क्वेश्चन टेक में यूज नहीं करेंगे। इनके बजाय या तो हम इट का यूज करेंगे या तो दे का हम यूज करेंगे। इसी तरह दोस्त आर नाइस, आर एंड दे, देख लीजिए, अरेंट दो नहीं, दोस्त नहीं होगा, अरेंट दे होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे इट का यूज किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है तो हमने इट यूज किया। अब यहाँ पे दोस्त यूज किया क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है तो हमने दे का यूज किया। तो क्वेश्चन टेक में हमने कहा कि दिस, दैट, दीज, दोस्त को हम यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस वी यूज इट और दे। अच्छा, रूल 3 में वही जो मैंने कहा था ना, वही आई एम, आफ्टर आई एम यूज आर एंड आई। देख लीजिए, when referring a subject is I am and the take is are and I instead of am and I। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम लेट, आर एंड आई होगा, एम एंड आई नहीं होंगे। तो ये रूल 3 थे, इसी के सब रूल देख लीजिए। इसमें 292 रूल्स नहीं है, इसी के फर्दर कैटेगरी में बहुत सारे रूल हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 300 प्लस रूल्स हो गए, ऑलमोस्ट 400 प्लस, सॉरी। इसी तरह यूज दे आफ्टर सब्जेक्ट लाइक एवरी वन आर सम, ये भी बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत सारे ग्रामर में इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन कोई ग्रामर कुछ और कहता है, कोई ग्रामर कुछ और। लेकिन ये रूल मैंने लिए है फ्रॉम जॉन एसवुड की जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, देख लीजिए, हम दे का यूज करेंगे आफ्टर द सब्जेक्ट एवरीवन आर समवन। अगर एवरीवन हो या समवन हो, तो हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सब्जेक्ट लाइक एवरीवन समवन वी यूज दे इन द डे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एनीवन कुड जस्ट वॉक हियर, कुड एंड दे। ओके, तो देख लीजिए, जब भी हम इंसानों की बात करेंगे तो टैग में हम क्या यूज करेंगे, दे का हम यूज करेंगे। ओके, रूल 90 की बात करेंगे अब। रूल 90 में अगर हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन टैग्स की, एवरीथिंग वाज प्रेजेंट, वरंट डे नहीं होगा, वाजंट इट। इसी तरह एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, डजंट इट नहीं होगा, डजंट इट, हाँ बिल्कुल डजंट इट होगा, डजंट, डोंट दे नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह क्योंकि यहाँ पे थिंग की बात हो रही है, पहले हम एवरीबॉडी की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे ये बेजानू की बात हो रही है भाई। ठीक है, एवरीथिंग, नॉन लिविंग थिंग की जब बात करेंगे तो हम सिंगुलर टेक यूज करेंगे, एवरीथिंग वाज प्रेजेंट, वाजन इट आएगा, वजन दे नहीं होगा। एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, डजन इट। ओके, क्योंकि रिफरिंग टू थिंग्स तो सिंगुलर टेक्स आएगा इनमें, इसी वजह से हमने इट का यूज किया। एवरीथिंग इज अरेंज, इजंट इट। ओके, तो रूल 90 में हमने कहा कि जब भी इंडेफिनेट प्रोनाउन हो और उस वर्ड में थिंग आ जाए, तो हमने सिंगुलर टेक यूज करना है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे? बल्कि हम ऐसे करते हैं, इंशाल्लाह रिलेटिव प्रोनाउन को कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत सारे और भी चीजें हैं। सो वी विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है आज के क्लास के हवाले से, लेट मी नो, इंशाल्लाह वी विल एड्रेस दैट।